हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को पादप उत्तक के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। जो उत्तक का है ना, ये पार्ट 1 बता दिया था और पार्ट 2 आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें लिखा हुआ यहाँ पर पार्ट 2 ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, मैंने बोल दिया कि पादप उत्तक है ना, पादप उत्तक का स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पादप उत्तक है जो दो प्रकार के होते हैं। पहला विभाज्योतक उत्तक, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पहला विभाज्योतक उत्तक, जबकि दूसरा होता है अस्थायी उत्तक। क्या है दूसरा? अस्थायी उत्तक। अब देखिए विभाज्योतक उत्तक को हम पिछले क्लास में हम चर्चा कर लिए थे। आप लोगों के बीच हमने चर्चा कर लिया था कि विभाज्योतक उत्तक में, यानी इससे लग रहा है कि है ना, ये पौधों में क्या करता है, इसमें विभाजन का काम करता है। और विभाजन का काम करेगा तो पेड़ पौधों में क्या होगा, लंबाई तथा मोटाई में वृद्धि करेगा। ये हमने पिछले क्लास में बताया था। और यह भी बताए थे कि यह समसूत्री विभाजन भी कर सकता है, यानी समसूत्री विभाजन करेगा तो यानी पौधों में क्या होगा, विकास होगा, उसके लंबाई में क्या होगा, वृद्धि होगा। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर विभाज्योतक उत्तक को पार्ट पढ़ लेंगे कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम अस्थायी उत्तक, ये देख रहे हैं ना अस्थायी उत्तक, ये अस्थायी उत्तक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि जो विभाज्योतक उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। तो विभाज्योतक उत्तक में पहला है आपका, पहला शीर्षस्थ विभाज्योतक उत्तक, जबकि दूसरा है पार्श्वीय विभाज्योतक उत्तक और तीसरा है अंतर्वेशीय विभाज्योतक उत्तक। विभाज्योतक उत्तक, अब देखिए कि विभाज्योतक उत्तक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि पहला पढ़ेंगे शीर्षस्थ विभाज्योतक उत्तक को हम इंग्लिश में कहते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि शीर्षस्थ कह रहा है, तो इसमें देखिए कि शीर्ष का मतलब यानी जो पौधा है, वो पौधा में देखिए कहता है कि जो पौधा है, पौधा के शीर्ष भाग, यानी शीर्ष भाग में क्या होगा, यह उत्तक है जो क्या कहता है कि पौधों के शीर्ष भाग में क्या करता है, पौधों के शीर्ष भाग को क्या करेगा, बढ़ाएगा, पौधों के शीर्ष भाग को बढ़ाएगा। और इसमें देखिए यह जो उत्तक होता है तना तथा जड़ों में क्या करता है, जो तना है, इससे जो तना निकलता है वो तना में क्या करेगा, वृद्धि का काम करेगा, और इसके जड़ में भी क्या करता है, वृद्धि का काम करता है। ये ध्यान दीजिए, शीर्षस्थ विभाज्योतक उत्तक यह तना तथा जड़ में क्या करता है, वृद्धि करता है। जबकि दूसरा हम बताएं कि यह क्या करता है कि पौधों के जो सबसे ऊपरी भाग होता है, शीर्ष भाग, यानी सबसे ऊपर की भाग होता है, उसमें लंबाई में क्या करता है, वृद्धि करता है। अब देखिए थर्ड पॉइंट आपका कहता है कि यह निरंतर विभाजित करता है। ऐसा नहीं कि विभाजित करते रुक जाता है, ऐसा विभाजन नहीं होता है कि मैंने किसी बहाना रुक गया फिर बाद में हुआ, 1 महीने बाद हुआ, 2 महीने बाद हुआ, ऐसा नहीं। जब तक इसको बढ़ना रहता है वह निरंतर विभाजित करते रहता है। अगला है यह क्या करता है कि जड़ हो गया, है ना, ध्यान दीजिए कि यह जड़ है, तना तथा सिरों पर कहता है कि जड़ हो गया। सबसे पहले हम बताएं यहाँ पर कि जो जड़ है, ये जड़ हो गया आपका, और फिर तना हो गया, और शीर्ष भाग, और शीर्ष भाग के यह कहता है कि जो बिहाना वृद्धि बिंदु होता है, शीर्ष भाग के जो बिहाना सिरों पर क्या होता है, वृद्धि बिंदु का निर्माण करता है, यानी वृद्धि बिंदु का निर्माण करेगा, जिससे इसके लंबाई में, इसमें जड़ में और तना में क्या होगा, वृद्धि होगा। ठीक है, हम अगला पॉइंट बता रहे हैं। अगला यानी दूसरा आपका है पार्श्वीय विभाज्योतक उत्तक। पार्श्वीय विभाज्योतक उत्तक को हम इंग्लिश में कहते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखिए पार्श्वीय कहने का मतलब है कि शीर्ष भाग को छोड़ दीजिए, है ना, क्या करना है कि शीर्ष भाग को हमको छोड़ देना है। तो शीर्ष भाग छोड़ने का मतलब है कि ऊपर का भाग हम यहाँ से इसको हटा देंगे, यहाँ से ऊपर का भाग को छोड़ दीजिए। बाकी देखिए कहता है कि यह तनो तथा तना, यानी तनो का मतलब है ना, कहती है यहाँ पर तना हो गया तथा जड़ में क्या करेगा, द्वितीयक वृद्धि करता है, यानी तना में वृद्धि करेगा, तो यानी इसके तना में है ना वृद्धि होगा, मोटाई बढ़ेगा। और जबकि जड़ है, यह जड़ में ज्यादा वृद्धि करता है और तना में वृद्धि ज्यादा करता है, इसमें पार्श्वीय विभाज्योतक उत्तक में। और यह उत्तक होता है जो शीर्ष भाग में, पौधों के शीर्ष भाग में नहीं पाया जाता, इसमें पाया जाता है तना तथा जड़ों में पाया जाता है। और यह कहता है कि जो पौधों में संवहन उत्तक होता है, वह संवहन उत्तक का निर्माण करता है। पौधों में देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पार्श्वीय विभाज्योतक उत्तक में, है ना, विभाज्योतक उत्तक में कहता है कि संवहन उत्तक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? संवहन उत्तक का निर्माण होता है। अब देखिए जब संवहन उत्तक का निर्माण होगा
तो इसमें बताइए कि संवहन ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम तथा फ्लोएम। आगे पढ़ेंगे। अब देखिए कि है ना, इसके बाद देखिए इसमें एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लेते हैं जो कैम्बियम ब्रिज होता है, कैम्बियम ब्रिज है, कैम्बियम ब्रिज के जो छाल होते हैं उसके नीचे कहता है कि एक जो कॉर्क पाया जाता है वो कैम्बियम कॉर्क पाया जाता है ना। क्या होता है? कैम्बियम कॉर्क का निर्माण होता है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैम्बियक के छाल, कैम्बियक ब्रिज के छाल के नीचे, जो कैम्बियक ब्रिज है उसके छाल के नीचे कहता है कि कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम यानी जो कर्क कैम्बियम का निर्माण करता है। ठीक है, हम अगला पढ़ते हैं आपके बीच। अब तीसरा देखिए, कहता है कि अंतर्वेशीय या अंतर्विष्ट विभाज्योतक ऊतक, अंतर्वेशीय विभाज्योतक ऊतक या अंतर्विष्ट विभाज्योतक ऊतक, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू। ध्यान दीजिए, इंटर कैलरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू। अब देखिए अंतःवेशीय है ना, अंतर्वेशीय लग रहा है कि अंदर, यानी पादप का जो है यानी पेड़ पौधों के अंदर, यानी ध्यान दीजिए यह पतियों तथा टहनियों की इंटरनोड नोड होता है। जो देखिएगा पतियों तथा है ना टहनिया होता है, उससे निकलने वाला जो देखिएगा नोड है, उसमें यह क्या होता है? विभाज्योतक ऊतक होता है, जो क्या करेगा? विभाजन का काम करेगा। अब देखिए यह मूलतः होता है जो शीर्षस्थ विभाज्योतक। ध्यान दीजिए, यह विभाज्योतक ऊतक है, अंतर्वेशीय विभाज्योतक ऊतक। यह मूलतः शीर्ष है ना, शीर्षस्थ यानी पौधे के सबसे ऊपरी भाग में, यानी पौधों के सबसे ऊपरी है ना, सबसे ऊपरी भाग होता है, उसमें यह क्या करता है? विभाजन का काम करता है। ठीक है, अगला देखिए, इसमें कहता है कि अंतर्वेशीय विभाज्योतक ऊतक में यह ऊतक होता है जो यह अस्थायी ऊतक के बीच में होता है, अस्थायी ऊतक के बीच में होता है। अब यहाँ पर देखिए पादप ऊतक में दो प्रकार के जो अस्थायी ऊतक बताए, यानी जो अस्थायी ऊतक होगा उसके बीच में कौन होता है? अंतर्वेशीय विभाज्योतक ऊतक होता है। जैसे हम देखिए घास का जो तना देखते हैं, घास होता है, हम लोग देख सकते हैं कि घास का जो तना है गेहूं का आधार, यानी जो गेहूं है, गेहूं के आधार में, जो गेहूं का पौधा होता है उसमें आधार में। और कहता है कि जो पाइनस हो गया, देखिए यहाँ पर पाइनस, जिसको हम पाइनस कहते हैं, पाइनस कह दिए, या पुदीना, दिख रहा है? पाइनस या पुदीना, पाइनस या पुदीना। यहां पर देखिए पाइनस और एक क्या? पुदीना। आप लोग नाम जानते होंगे ना कि पाइनिस है ना, पाइनस, पाइनस और पुदीना। पुदीना के जो पत्ती होता है, ये जो पत्ती है, पत्ती के नीचे है ना, पत्ती के आधार पर, पत्ती के जो आधार होता है, जो पत्तियां होती है इस तरह से है ना, उसके आधार पर कहता है कि ये पाया जाता है कौन? अंतर्वेशीय विभाज्योतक ऊतक होता है, जो किसमें होता है? पाइनस तथा पुदीना के पत्ती के आधार में होता है। ठीक है, तो आप लोग देखिए है ना, पादप ऊतक फिर से दोहरा देना है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दोहरा रहे हैं यहाँ पर कि पादप ऊतक होते हैं जो दो प्रकार के होते हैं, पहला विभाज्योतक ऊतक, जबकि दूसरा होता है अस्थायी ऊतक। अब देखिए अस्थायी ऊतक, हमने अस्थायी ऊतक बाद में पढ़ेंगे, पहले है ना यहाँ पढ़ लेते हैं विभाज्योतक ऊतक के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। विभाज्योतक ऊतक हम बताए थे कि यहाँ देखिए दिखने से भी लग रहा है, पढ़ने से ही पता चलता है कि यह पौधों में क्या करता है? विभाजन का काम करेगा। ऊतक को क्या करता है? विभाजन करेगा, पौधों की लंबाई तथा मोटाई में वृद्धि करवाएगा। और समसूत्री विभाजन करना इसका काम है ना, विभाजन जब भी करेगा तो समसूत्री विभाजन करेगा। ठीक है, अब देखिए विभाज्योतक ऊतक है वह तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का होता है। पहला शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा है पार्श्वीय विभाज्योतक ऊतक, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, थर्ड है अंतर्वेशीय या अंतर्विष्ट विभाज्योतक ऊतक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हम इसको बारी बारी से चर्चा करते हैं, बारी बारी से हमने पिछले चर्चा कर चुके हैं, इसको हम है ना जल्दी में रिपीट कर लेते हैं कि शीर्षस्थ कह देगा तो पौधा को शीर्ष भाग में, याद रखना है कि शीर्षस्थ कहेगा तो पौधा का शीर्ष भाग में, यानी सबसे ऊपरी भाग में क्या करेगा? विभाजन करेगा, है ना। और जब विभाजन करेगा और ज्यादा एक इसमें विभाजन करता है,
यह देखिए यहाँ पर तना तथा जड़ों में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। तना तथा जड़ों में क्या करता है, वृद्धि करता है। और यह लंबाई में भी क्या करेगा, वृद्धि करेगा। ठीक है, और यह निरंतर विभाजित करता है, ऐसा नहीं कि रुक रुक के विभाजन करेगा, यह निरंतर विभाजित करता है जब तक यह है ना, जब तक इसका समय लास्ट ना जाए ना। ध्यान दीजिए, अब कहता है कि यह जड़ तना तथा सिरों पर वृद्धि बिंदु का निर्माण करता है। जो वृद्धि बिंदु होता है उसके द्वारा यह क्या करता है, पौधों में विभाजन करके उसको आगे की ओर बढ़ाता है। ठीक है, सेकेंड है आपका पार्श्वीय विभाज्योतक ऊतक। पार्श्वीय विभाज्योतक ऊतक में है आपका, कहता है कि यह शीर्ष भाग को छोड़ दीजिए। जो पौधा है उसको शीर्ष भाग को क्या करना है, छोड़ देना है। और पौधे के शीर्ष भाग को छोड़ देना है। उसके बाद कहता है यह तना तथा जड़ों में क्या करता है, द्वितीयक वृद्धि करता है। यानी एक ही नहीं, द्वितीयक यानी दोहरा विभाजन होता है। जब दोहरा विभाजन होगा तो बताइए कि इसमें संवहन ऊतक का निर्माण होता है। जो संवहन ऊतक जो पौधों में कहता है ना, पौधों में खाद्य पदार्थ और तथा जल खनिज लवण का परिवहन किसके द्वारा होता है, संवहन ऊतक के द्वारा होता है। जो संवहन ऊतक का क्या करता है, निर्माण करता है। अब देखिए एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि जो कैम्बियम वृक्ष होता है, वो कैम्बियम वृक्ष के छाल के नीचे कैम्बियम कॉर्क पाया जाता है। कैम्बियम है ना, कॉर्क का निर्माण होता है। अब देखिए अगला है अंतर्वेशीय विभाज्योतक ऊतक। अंतर्वेशीय का मतलब है कि अंतर यानी अंतर्वेष्ट, यानी अंतर में देखिए ध्यान दीजिए, अंदर आंतरिक भाग में यह पत्तियों तथा टहनियों, यह पत्तियों तथा टहनियों का जो इंटरनोड होता है आंतरिक भाग में पाया जाता है। और यह मूल रूप से कहता है कि शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक है ना, यह मूलतः शीर्षस्थ विभाज्योतक यानी ऊपरी पेड़ के जो सबसे ऊपरी भाग होता है। बताइए कि जो पत्तियां और टहनियां कहाँ होती है, से है ना, पौधों के ऊपर में होता है, यानी पेड़ पौधों के ऊपर में होता है। तो ऊपर में होगा तो उसी में विभाजन करता है। अब ध्यान देना है कि अस्थायी ऊतक के बीच में, यानी जो पौधा में होता है अस्थायी ऊतक, या अस्थायी ऊतक के बीच में यह पाया जाता है। ठीक है, अगला जैसे घास का तना, कह दिए गेहूं का आधार। उसके बाद आपको कहता है कि पाइनस, यहाँ लिख दिए पाइनस तथा पुदीना के पत्ती के आधार पाया जाता है। तो ये अगले क्लास में हम अस्थायी ऊतक के बारे में हम चर्चा करेंगे आप लोगों के बीच, है ना। तो ठीक है, आज का आपका क्लास यहीं पर समाप्त होता है।